नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। देश भर में कोरोना महामारी ने जो तबाही मचाई, उसका मंजर लोगों की आंखों के सामने आज भी है। इस महामारी से निपटने के लिए वैक्सीन का इजाद किया गया, लेकिन वही वैक्सीन आज सियासतदानों के लिए सबसे बड़ी डोज बन चुकी है। जी हां, सियासी फायदे के लिए वैक्सीन सभी को अब एक आसान रास्ता नजर आ रही है। आलम यह हो गया है कि एक और जहां वैक्सीन के नाम पर सरकार अपना चेहरा चमका रही है, रोज रोज वैक्सीनेशन लगाने के रिकॉर्ड आंकड़े बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष सरकार को वैक्सीनेशन के जरिए ही घेरने की रणनीति पर आगे बढ़ता हुआ। खासकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी वैक्सीन को लेकर सरकार पर लगातार हमलावर नजर आ रहे हैं। वो सरकार की वैक्सीन नीति को जिम्मेदार ठहराने में लगे हुए हैं। वहीं राहुल गांधी के आरोपों पर भला सत्ता पक्ष के लोग कहां चुप बैठने वाले थे। जी हां, इसी कड़ी में राहुल गांधी को नफरत के मोतियाबंद से बिन से ग्रसित तक बता दिया गया। राहुल गांधी को झूठा तक करार दे दिया गया। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर वैक्सीन की धीमी रफ्तार के बीच सियासत फिर इतनी तेजी से क्यों हो रही है, और आज की चर्चा इसी मुद्दे पर। वहीं वैक्सीन को लेकर केंद्र पर राहुल गांधी की तंज को लेकर बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने राहुल गांधी पर किस तरह से हमला बोला, जरा सुनिए। श्री राहुल गांधी जी का एक ट्वीट आया और इस ट्वीट में लिखा है, जुलाई आ गया है, वैक्सीन नहीं आई। सवाल यह है कि देश की जनता से नफरत क्यों? यह नफरत का मोतियाबिंद जो आपको हो रखा है, यह आपको सत्य से दूर क्यों कर देता है? आप सच्चाई देखना नहीं चाहते हैं या भ्रम फैलाना ही आज आपकी कांग्रेस पार्टी की अघोषित नीति है? ऐसे में राहुल गांधी के वैक्सीन नीति को लेकर ट्वीट करने के बाद तमाम प्रतिक्रियाएं अब सामने आनी शुरू हो गई है। गौरव भाटी को अभी आपने सुना, डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी क्या कुछ कहा, उस पर भी करेंगे चर्चा। लेकिन बहुत सारे सवाल जो खड़े हो रहे हैं, पहले सवालों की बात कर लेते हैं। वैक्सीन पर राजनीति आखिरकार कब तक, ये सबसे बड़ा सवाल जो लगातार बरकरार है। वैक्सीन की एक तरफ कमी, लेकिन राजनीति भरपूर इस पर हो रही है। कोरोना महामारी, वैक्सीन पर सियासत क्यों है जारी? जी हां, कोरोना महामारी में तो तमाम दलों को एक दूसरे के सहयोग के साथ देश की जनता को इस जंग को लड़ते हुए बचाने की कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन आपस में ही जिस तरह से लड़ाई जारी है, सियासत हो रही है, यह गंभीर सवाल है। कोरोना से लड़ाई अब वैक्सीन पर आखिर क्यों आई? विपक्ष की सियासत क्या है? वैक्सीनेशन की हकीकत? राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए, राहुल गांधी के इन आरोपों में आखिरकार कितना है दम? यह भी आज की इस चर्चा का सबसे बड़ा सवाल, जिसका जवाब ढूंढने की हम करेंगे कोशिश। वैक्सीन पर क्यों भारी सियासत की डोज? आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब हम जानने की करेंगे कोशिश। तो चलिए, हमारे साथ एक पूरा खास पैनल इस समय जुड़ा हुआ है। पैनल का मैं तारुफ आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ जनतंत्र टीवी के न्यूज डायरेक्टर एसएन द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता धनंजय गिरी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता रिटायर्ड विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी हमारे साथ जुड़ चुकी है, बहुत स्वागत करती हूं मैम आपका। इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर विवेक सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास चर्चा में, आप लोगों ने समय निकाला। धनंजय गिरी जी, सबसे पहले आप ही के पास आते हुए, सर ये विपक्ष का मोतियाबिंद है या फिर सरकार जानबूझकर आंकड़ों की बाजीगरी में लगी हुई है, और कहीं सरकार के असल आंकड़े लोगों के सामने विपक्ष ना रख दे, इसलिए आपको विपक्ष की आंखों में अब मोतियाबिंद नजर आ रहा है? शिल्पा जी, आज का जो पूरा डिबेट है आपका, वो राहुल गांधी जी के ट्वीट पर आधारित है। राहुल गांधी जी ने एक ट्वीट ये किया कि 2 जुलाई वैक्सीन नहीं आई। वैक्सीन तो 38 करोड़ लोगों को लग चुकी है, लेकिन विषय ये है कि राहुल गांधी जी के ट्वीट पे हम चर्चा कर रहे हैं। हाँ। राहुल गांधी जी का ट्वीट कौन लिखता है? राहुल गांधी जी स्वयं बताए हैं। हाँ। कि उनका पीडी उनका ट्वीट लिखता है। शिल्पा जी, शायद आप जानती होंगी कि पीडी उनका कौन है। राहुल गांधी जी तो युग पुरुष हैं, महापुरुष हैं, और लेकिन समस्या ये है कि उनकी बातों को कोई समझ नहीं पाता। न उनकी माता जी समझ पाती हैं,
न वो G23 बनाया उसमें से कोई समझ पाता है, न कांग्रेस के तमाम नेता समझ पाते हैं। इसी कारण से कांग्रेस की क्राइसिस जो है वो कोरोना से बड़ी क्राइसिस हो गई है। कोरोना से क्राइसिस से बड़ी आज के डेट में कांग्रेस क्राइसिस है। महाराष्ट्र में वही मचा हुआ है, पंजाब में वही मचा हुआ है, राजस्थान में वही मचा हुआ है। और जो कांग्रेस पूरे देश में कभी स्थापित थी वो कांग्रेस से खंड खंड अखंड में बढ़ती जा रही है। कांग्रेस का पाखंड कांग्रेस को खाया जा रहा है। लेकिन मुद्दा ये है कि राहुल जी का ट्वीट उनका पीडी लिखता है और वही समझता है। और पीडी शिल्पा जी कौन है उनका, ये शायद आप जानती होंगी या पैनल में बैठे कांग्रेस के लोग जानते होंगे। अब या तो राहुल गांधी जी का ट्वीट का और उनका मतलब समझने के लिए पीडी होना पड़ेगा, या कांग्रेस में राहुल जी को समझने के लिए पीडी होना जरूरी है। अब पीडी और राहुल जी का क्या संबंध है? ये पप्पू और पीडी का संबंध क्या कहलाता है? एक सेकंड सर, राहुल गांधी ने अगर आपकी वैक्सीन नीति पर सवाल उठाया है कि जुलाई आ गई लेकिन वैक्सीन नहीं आई है, तो आप मुझे इतना बताइए, पीडी ने लिखा हो, राहुल गांधी ने लिखा हो, जिसने भी लिखा हो, अगर सवाल खड़ा किया गया है तो क्या आपके नेतागण मोतियाबिंद कह देंगे? अरे ठीक है, अगर सवाल पूछा गया है तो जवाब दीजिए, आप अपनी तैयारियां बताइए, आप अपना पूरा प्लान बताइए। इसी को लेकर तो राहुल जी को तो वैक्सीन का, देखिए राहुल जी और वैक्सीन तो है। राहुल जी को कुछ वैक्सीन की कमी रही होगी पहले भी, इसलिए उनकी बात तो कोई समझ नहीं पाता है। राहुल गांधी जी की वैक्सीन से संबंधित कुछ समस्या तो है, इतना तो समझ में आ रहा है। लेकिन जो बात आप कह रही हैं, मान लीजिए कि 34 करोड़ लोगों को वैक्सीन कहां से लगी, और लगभग जिस रफ्तार से वैक्सीन लग रही है 11 दिनों में 5,85,00,000, औसतन 24 घंटे में 62 लाख, 62 लाख, यूरोप के बहुत से देशों की आबादी है, 62 लाख वैक्सीन 24 घंटे में लग रही है। इतनी रफ्तार से ये काम, आंकड़े जो आप पेश कर रहे हैं धनंजय गिरी जी, आप लोगों ने ही सुप्रीम कोर्ट में केंद्र की तरफ से जो हलफनामा पेश किया गया था उसके आंकड़े भी आपको पता होंगे। ऐसे में सर सुनिए, सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने जो हलफनामा दायर किया था आप जानते होंगे उसको, उसके आंकड़े भी आपको पता होंगे। केंद्र के इस हलफनामे से खुद टीकाकरण अभियान पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सर राहुल गांधी ने पूछ लिया तो क्या गलत कर दिया? सबसे बड़ी पूरे देश की जनता जानना चाहती है, बताइए। कार्य और कारण के पीछे मोटिव सबसे महत्वपूर्ण, किसी भी कार्य और कारण के पीछे जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है मोटिव। मोटिव क्या है? सरकार 24 घंटे अहर्निश सेवा में 24 घंटे आठों पहर ही काम कर रही है कि देश की जनता को जितना ज्यादा से ज्यादा और जितनी जल्दी से जल्दी और अच्छा से अच्छा वैक्सीनेशन किया जा सके, उस पर हम लोग सजग रूप से सतत प्रयत्नशील हैं। हमारे मोटिव पे कोई डाउट नहीं किया जा सकता है। जिस ढंग से हम इस महामारी से, इस वैश्विक आपदा से लड़े हैं, वो अपने आप में एक मिसाल कायम करता है कि दुनिया में न कैसी आपदा ऐसी आई थी और ईश्वर करे कि ना आए। अच्छा, लेकिन जिस तरह से धनंजय जी, मैं और भी मेहमानों के पास जाऊंगी, लेकिन इससे पहले मैं एक और आपसे सवाल करना चाहती हूँ। धनंजय जी, ये सवाल राहुल गांधी ने पूछ लिया, ये ट्वीट कर दिया, आप लोगों को मिर्ची लग गई। चलिए ठीक है, छोड़िए इस बात को। राजनीति आप कहेंगे कि उनकी मंशा ही ऐसी है, वो तो भ्रम फैलाने का काम करते थे। चलिए, लेकिन अगर देश की जनता, देश का एक व्यक्ति अगर खड़े होके अपनी सरकार से, सर सुनिए तो सही, राहुल गांधी पर एक सेकंड सीरियस, अच्छा ठीक है, लेता नहीं, लेकिन देश की जनता को तो आप सीरियस लेते हैं ना। देश का अगर एक नागरिक खड़ा होकर आपसे ये कहेगा कि मैं वैक्सीनेशन सेंटर पर गया था, वहां मुझे ताला लगा हुआ मिला, क्या जवाब दीजिएगा सर? आप जो कहते हैं कि एक दिन में 1 करोड़ रुपए तक, 1 करोड़ टीके तक लगाए जाएंगे, लग कितने रहे हैं, हकीकत कितनी है? खुले हुए हैं। हाँ देखिए वैक्सीनेशन, अच्छा तो 2 तस्वीरें सामने आ रही है ताला लटके हुए केंद्र की, वो झूठी है, आप ये कहना चाहते हैं? वैक्सीनेशन के लिए अभी कोई भी कहीं, मैं ये झूठा और सच्चा में मैं नहीं जा रहा हूं। हाँ। किसी एक केंद्र पर किसी कारणवश किसी की तबीयत खराब हो सकती है, कोई कारण हो सकता है, कहीं पहुंचने में देरी हो सकती है, कोई ट्रांसपोर्टेशन की समस्या हो सकती है, लेकिन कहीं पर वैक्सीन की कमी नहीं आपूर्ति हो रही है, वैक्सीन की कमी नहीं है। हमें हर जगह वैक्सीन की कमी है या नहीं है सर? प्रॉपर वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। वैक्सीन लगातार सतत प्रयत्नशील करके और हर जगह उपलब्ध कराया जा रहा है। सजगता से सरकार इस पर सुचारू रूप से, चलिए ठीक है, आपके इन दावों पर लौटूंगी आपके पास और भी सवालों के साथ। हमारे साथ और भी खास मेहमान इस चर्चा में जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हुए सबसे पहले एस एन द्विवेदी साहब, आप ही के पास आते हुए, आपने सुना किस तरह से उन्होंने सरकार के सारे आंकड़े, सारे दावे जनता के सामने रखे। सर असल हकीकत, आपका विश्लेषण इस पर क्या कहता है? शिल्पा बिल्कुल ठीक बात है। मुझे ये नहीं समझ में आता है, जितना भी पूरा सत्ता पक्ष है
उसको हमेशा राहुल के सवाल या किसी भी व्यक्ति, किसी भी विपक्ष के किसी व्यक्ति के सवाल इतने चुभते क्यों हैं, इतने खराब क्यों लगते हैं? देखिए, आप सत्ता में बैठे हुए हैं, आपको एक आम आदमी की बात का जवाब भी देना पड़ेगा। उसमें जिस तरह से अभी हमारे बीजेपी प्रवक्ता बात कर रहे थे कि राहुल गांधी का ट्वीट कौन लिखता है, मैं इसके ऊपर नहीं जाता कि राहुल गांधी का ट्वीट कौन लिखता है। चलिए, अगर कल को मैं ट्वीट करता हूं कि साहब हमारे पास वैक्सीन क्यों नहीं लग रही है, वैक्सीन कमी क्यों है, तो उसका भी जवाब सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोगों को देना पड़ेगा। इसलिए किसी भी सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग को ये गुमान नहीं होना चाहिए कि वो सर्वशक्तिशाली हो गए हैं और वो किसी का जवाब नहीं देंगे। देखिए, आम जनता, जैसे शिल्पा आपने भी कहा, आम जनता का कोई भी सवाल हो, सत्ता पक्ष को उसका जवाब देना चाहिए, पहली बात। दूसरी चीज जो बात है, देखिए, भारत जैसे बड़े विशाल जनसंख्या वाले देश में मैं मानता हूं कि टीकाकरण इतना आसान नहीं है। छोटे देशों से हम उसकी तुलना नहीं कर सकते। यहाँ पे तमाम भौगोलिक परिस्थितियां हैं, तमाम तरह की परिस्थितियां, उसको भी ध्यान में रखना पड़ता है। और जिस तरह से देखिए, जितनी जल्दी ये टीके आए हैं उसको भी हम बिल्कुल धन्यवाद देते हैं हमारे देश के वैज्ञानिकों को, तमाम लोगों को। जितनी जल्दी ये टीके आए हैं हमारे देश में, उसको लगाने में टाइम लगेगा। लेकिन देखिए, जो पूरी राजनीति है, जैसे हम राहुल गांधी कभी कुछ बोल दें या उसके ऊपर उसका पूरी बीजेपी उनके ऊपर एक तरह से टूट पड़ती है, हम इसको इस तरह से कहें, तो ये उचित नहीं। देखिए, सबको सब्र रखना पड़ेगा, सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, सबको सब्र रखना पड़ेगा, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है, अनुमाचार्य क्या कहेंगे आप? राहुल गांधी ने एक सवाल क्या पूछ दिया, तमाम प्रतिक्रियाएं हमने देख ली, लेकिन आज देश का नागरिक भी यही जानना चाहता है कि वैक्सीन में कमी क्यों आ रही है, जबकि सरकार कह रही है कि वैक्सीन की तो कोई कमी नहीं है। अगर कमी नहीं है तो सेंटर्स पर पहुंच क्यों नहीं रही है, और अगर पहुंच नहीं रही है तो इसके पीछे आखिर किसकी जिम्मेदारी है? यह भी तो सवाल खड़ा होता है। क्या कहेंगे आप, वैक्सीन के मसले पर इतनी सियासत क्यों होती जा रही है? मैंने 8 मिनट बीजेपी के प्रवक्ता को बिना टोके सुना है, तो मैं उम्मीद करती हूँ मुझे उतना ही थोड़ा समय तो कम से कम दिया जाएगा अपनी पूरी बात रख सकूं। कि पहली चीज तो यह है, हम इसके इतिहास से देख लेते हैं, जो अभी का इतिहास है 2020 का, कि जब हमको नवंबर में हमें ये पता चल गया था कि सेकंड फेज के ट्रायल चल रहे हैं हमारी ही कंपनियों के, हमने प्री बुकिंग नहीं की। ये तो पहली चीज हमें पता है। उसके बाद पहला ऑर्डर जो गया है वो जनवरी में गया है। सभी को मालूम है कि आज तक पर ये किसी को नहीं मालूम है कि उस ऑर्डर में तारीख क्या थी या उसकी सप्लाई डेट कब की है। ये आज तक पब्लिक डोमेन में आपको कहीं नहीं मिलेगा। सरकार में इतनी पारदर्शिता नहीं है, नहीं ढूंढ पाएंगे आप, ढूंढ के दिखाइएगा मुझे। दूसरा ऑर्डर कहीं अप्रैल में आया। तीसरा ऑर्डर के बारे में एक इनडायरेक्ट मेरे पास ये 8 जून की विज्ञप्ति है, जो सरकार की विज्ञप्ति है, जिसमें लिखा है कि कल हमने 44 करोड़ वैक्सीन के ऑर्डर दिए हैं। उसमें कोवैक्सीन करीब ये इसमें बताया है कि 25 करोड़ तो कोविशील्ड है और 19 करोड़ कोवैक्सीन है। तो ये इससे मैंने अंदाजा लगाया कि ये 7 तारीख की ऑर्डर डेट होगी, क्योंकि ये 8 जून की विज्ञप्ति है। तो इसी तरह से आपको कहीं पर भी ये नहीं मिलेगा कि कब ऑर्डर दिया। अब क्या है, सरकार बीच में क्या कर चुकी है, पहले ही 6.5 करोड़ दूसरे देशों को दे चुकी है। जब तक विपक्ष ने इस देश की जनता के लिए आवाज नहीं उठाई, तब तक उसके एक्सपोर्ट पर बैन नहीं लगा था, ये ध्यान रखिएगा। और राहुल गांधी ने ही उसके बारे में और पूरी कांग्रेस ने उसके बारे में आवाज उठाई थी। आज भी ये एक बहुत अशिष्ट सा रिमार्क इन्होंने दिया कि राहुल गांधी की ट्वीट कौन लिखते हैं। अगर हम इस तरह से देखें तो ये मोतियाबिंद का चश्मा और ये खंडन, प्रखंडन, अखंडन, ये इस तरह की जो छिन्न भिन्न, ये सब जो इस तरह की जो अजीब किस्म की भाषावली है, मुझे तो लगता है कोई तीसरे दर्जे के फिल्म राइटर से लिखवाते हैं ये। अब आ जाइए अभी के समय में, आप अगर देखेंगी सप्लाई ऑर्डर की डेट क्यों नहीं है। सप्लाई ऑर्डर की डेट सिर्फ इसलिए नहीं है कि किस दिन आने वाला है, सप्लाई ऑर्डर की डेट भी नहीं है कि कब दिया और कब आने वाला है। इसके बारे में सरकार बिल्कुल चुप है। और आप उसमें देखेंगी जुलाई के महीने में कुछ नहीं लिखा है। मैंने आप ही के प्रोग्राम में काफी समय पहले, करीब 1.25 महीने पहले ये बात कही थी कि जुलाई में वैक्सीनेशन हॉलीडे आएगा, क्योंकि दिख ही रहा था, बिल्कुल साफ दिख रहा था। तो अगर आज राहुल गांधी जी के कहने पर, आज वेंकैया नायडू जी ने भी एक बहुत अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा है कि जीनोम सीक्वेंसिंग की फास्ट ट्रैकिंग होनी चाहिए। ये बात भी 1 महीना पहले राहुल गांधी जी ने कही थी। सरकार खुद नहीं करती है। आज एक और साजिश की बात करूंगी जो जनता के साथ, विपक्ष के साथ की गई है। वो ये है कि जनता को ये बताया गया है कि विपक्ष नाकारा है और जनता अपनी मुसीबत पे भी विपक्ष की तरफ ना जाए, क्योंकि विपक्ष के पास समाधान नहीं है। सबसे पहले मैं
अनुमा जी आपके पास आऊंगी, आपकी बात अधूरी रह गई थी, लेकिन और भी दो मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी मैं रुख करना चाहूंगी। सपा प्रवक्ता वंदना सिंह हमारे साथ जुड़ी हुई है। वंदना जी, आप इसे जानना चाहूंगी, राहुल गांधी ने ये जो आरोप लगाए हैं वैक्सीन नीति को लेकर, कितना दम आपको नजर आता है, क्या कहेंगे आप? देखिए, देश के हालात किसी से छुपे नहीं है। जो हालत है हमारे देश की आज, आप देखिए, कोई भी देश हो, सबने अपनी तैयारियां कर रखी हैं और सब अपने जनता का ध्यान दे रहे हैं। उनको वैक्सीन लगवाई जा रही है, उनके पास एक्सेस में वैक्सीन। और हमारे यहाँ क्या है, वैक्सीन पे सियासत हो रही है। एक वैक्सीन आप लगवाइए, एक सर्टिफिकेट आएगा, उसमें प्रधानमंत्री जी की तस्वीर होगी, सुनते हैं और नेताओं की तस्वीरें। तो ये तो हमारे देश का हाल, प्रचार हो रहा है वैक्सीन की, उसमें से अब बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हैं, मुफ्त की वैक्सीन। अरे भाई, वैक्सीन है कहाँ? वैक्सीन सबको कहाँ से मिलेगी? ये सब आप झूठे आंकड़े दिए जा रहे हैं, लोगों को बहलाए जा रहे हैं। पहले कह रहे हैं कि वैक्सीन नहीं ले रहे, वैक्सीन है कहाँ? उपलब्धियां कहाँ है वैक्सीन की? आप मुझे ये बता दें। इतनी बड़े देश में, हिंदुस्तान जैसे देश में, जहाँ पे बिलियन प्लस पॉपुलेशन, और आप कह रहे हैं कि हमने इतने कहते तो ये है, और फिर उसके बाद कहते हैं कि हमने भेज दिया है। अब राज्यों के ऊपर छोड़िए, पहले ये हुआ कि राज्य खरीदे, फिर बाद में आया कि नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट खरीदेगी। अब सेंटर के हाथ ये में तो सब खुद ही नहीं इस बात का फैसला कर पा रहे कि करना क्या है। आज का आप अखबार देख लीजिए, इंडियन एक्सप्रेस उठा के, हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, डॉक्टरों की तारीफ की, फिर कहा कि आप योगा भी ध्यान दें, योगा सीखें, योगा की स्टडीज करें। तो हम तो इधर उधर जा रहे हैं, बजाय कि ये देखें कि कैसे बचाया जाए वैक्सीन के देश को मसले इस पर महामारी राजनीतिक से। दलों के बीच की लड़ाई में पिस तो जलता रही है ना, ये भी तो सवाल है। पिस तो जनता ही नहीं है, वही तो मैं भी कह रही हूँ कि जनता पिस रही है। जनता का क्या कसूर है, आप बताएं। ये तो केंद्र सरकार का फर्ज बनता है, और पूर्ण बहुमत की सरकार बैठी, ये भी नहीं कि कोई इधर से टांग खींच रहा है, उधर से टांग खींच रहा है। ठीक है, फिर इनको क्यों इतनी वो हो रही है? कहाँ की मुफ्त है? आप देख लें, पहले तो इनकी प्राइस था, अब इन्होंने कहा कि नहीं हम इतना देंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल्स ये देंगे, गवर्नमेंट में फिर उसके बाद ड्यूरेशन बढ़ गया कि हम नहीं अब इतने महीने बाद देंगे। तो यहाँ तो सब समझ में नहीं आ रहा, सब यहाँ पे कोई जनता नहीं समझ पा रही कि कैसे कहाँ पे क्या होगा। और कई जगह तो ये भी हुआ है कि वैक्सीन की जगह कुछ और भी लग गया है। हाँ, तो ऐसे हालात क्यों आ रहे हैं अपने देश में? वंदना जी, मेरा छोटा सा प्रश्न है आपसे, जिसमें आपने राजनीति की बात की, वैक्सीनेशन पे राजनीति क्यों हो रही है। देखिए, इसकी शुरुआत अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं तो मेरे ख्याल से सबसे पहले अखिलेश यादव का जो बयान आया था कि हम बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, हम बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, इसका क्या मतलब था उस समय भी देने का? अगर आपको वैक्सीन के ऊपर राजनीति नहीं करनी थी तो बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, इस बयान का क्या मतलब निकाला जाता है फिर उस समय? मुझे पता था ये सवाल आप में से कोई जरूर उठाएगा। किस माहौल में उन्होंने कहा, किस संदर्भ में कहा? क्योंकि बीजेपी वाले कहते थे हमारी वैक्सीन। भाई, वैक्सीन तो वैज्ञानिकों ने बनाई है, भाजपा या किसी राजनीतिक दल ने नहीं बनाई है। उन्होंने इस बात पे कहा था कि हम भाजपा की वैक्सीन नहीं लगवाए, उन्होंने ये नहीं कहा था कि वैक्सीन मत लगवाइए। लेकिन क्या भाजपा के नेता बैठ के वैक्सीन बनाते क्या? उस समय आपको नहीं पता था क्या कि वैक्सीन तो भाई वैज्ञानिक नहीं बनाई होगी ना? तो फिर बीजेपी की वैक्सीन चाम लाने की आवश्यकता ही क्या थी? तभी तो बीजेपी कहती है कि भैया कांग्रेस हो, सपा हो, इन्हीं लोगों ने, इन्हीं विपक्षी दलों ने लोगों को भ्रम फैलाने का काम किया है, और आज नतीजा देखिए, वैक्सीन वेस्ट हुई है, इस वजह से वैक्सीन की कमी हो गई है। ये ठीकरा भी तो फिर आप लोगों के ऊपर ही फोड़ रहे हैं ना, ये केंद्र सरकार की तरफ से। तो मौका ही क्यों दिया जाता है? सवाल ये भी तो बनता है ना कि सियासत इस हद तक जो हो रही है, ताली एक हाथ से कभी नहीं बजती मैडम। चलिए ठीक है, लौटूंगी आपके पास। प्रोफेसर विवेक सिंह हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक भी बड़ी देर से जुड़े हुए हैं, उनका मैं ओपनिंग कमेंट चाहूंगी सबसे पहले इस पूरे मसले पर, और इस वैक्सीन के मुद्दे पर। वैक्सीन की बात कम, सियासत की बात ज्यादा होती नजर आ रही है। प्रोफेसर विवेक सिंह, क्या कहेंगे? बड़ी खुशी हुई है, खास करके जो सपा के प्रवक्ता ने भी कहा है कि वैक्सीन ठीक है और सबको लगवाना चाहिए। अभी बिल्कुल ठीक उन्होंने पूछा था कि सबसे ज्यादा राजनीति अगर किसी ने किया था तो उसमें से एक सपा थी, जिनसे कि एक प्रवक्ता ने यहाँ तक बोल दिया था कि वैक्सीन की जगह कुत्ते का इंजेक्शन लगवाया जा रहा है। यह बहुत सुखद स्थिति है, कम से कम राजनीतिक दलों को थोड़ी सी समझ आ रही है। अब देखिए, जहाँ तक बात आपका जो मेन कोर मुद्दा यह है कि वैक्सीनेशन के ऊपर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, देखिए 10 सियासत जून को मैंने
10 जून को ही मैंने नवभारत टाइम्स में बहुत डिटेल में लिखा था कि कैसे वैक्सीनेशन हो सकता है। और देखिए, राजनीति है और आपके देश, अपने देश की राजनीति पता ही है, तो राजनीति होती रहेगी। लेकिन अगर आप देखिए तो एक दिन में लगभग 85 लाख वैक्सीन से डोजेज दिया गया है। इसके अलावा अगर अभी तक आप देखें तो 34 से 35 करोड़ डोजेज लग चुकी है। हमें जो है 18+ के लिए अगर हमको कोशिश करना है तो लगभग 94 करोड़ से ऊपर के लोग हैं जिनको कि हमें वैक्सीनेशन करना है। अब इसके लिए सरकार के पास दिसंबर तक का समय है। देखिए, अगर आप मैं आंकड़ों की बात करूं तो अभी तक जो है 34 करोड़ से अधिक की वैक्सीनेशन हो गई है और एवरेज जो है 50 से 60 लाख वैक्सीनेशन पर डे हो रहा है। तो अभी जो है जुलाई में 12 करोड़ वैक्सीन सरकार और देगी। तो मुझे पूरा भरोसा है कि जुलाई के अंत तक लगभग 50 करोड़ वैक्सीन के डोजेज दिए जा चुकी होंगी। इसके बाद अब बचता है कि लगभग 150 जो वैक्सीन के डोजेज है वो कैसे लगेंगी और वो 31 दिसंबर तक लग पाएंगे कि नहीं, ये एक मुद्दा हो सकता है। देखिए, बहुत आराम से अगर हम 85 लाख वैक्सीन एक दिन में दे सकते हैं और वैक्सीन की जो उपलब्धता है वो अगले महीने से बढ़ जाएगी और पूरा का पूरा 200 करोड़ वैक्सीन कहाँ से आएंगे उसका पूरा का पूरा खाका तैयार है। और इसको देखते हुए अगर एक दिन में 1 करोड़ से अधिक ये वैक्सीनेशन किया जाता है, हो सकता है किसी महीने में 60, 70, 80 लाख होगा, किसी महीने में 1 करोड़ से ऊपर भी हो सकता है। तो एवरेज हम बहुत आसानी से इस साल के अंत तक 18+ के लोगों का वैक्सीनेशन आसानी से हो सकता है। इसके लिए प्रोडक्शन क्षमता लगातार बढ़ाई जा रही है। इसके अलावा इंपोर्ट का भी विकल्प सरकार के पास खुला है, स्पुतनिक वगैरह आपको पता होगा। तो देखिए, राजनीति हमको नहीं करनी है, यह वैक्सीनेशन बहुत सीरियस इश्यू है। और जो राहुल गांधी जी का बयान आया है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उनको कम से कम एक अच्छे विपक्ष के नेता के रूप में उनको एस्टैब्लिश करना चाहिए और सरकार के प्रयासों को उनको सराहना चाहिए। अभी इस समय यह समय नहीं है कि इस तरीके की निरर्थक राजनीति और खास करके वैक्सीनेशन के ऊपर की जाए। सरकार, आप सबको पता है कि वैक्सीनेशन 140 करोड़ के देश के लोगों में करना इतना आसान नहीं है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, टेक्निकल से लेके इम्प्लीमेंटेशन तक बहुत सारे प्रॉब्लम है। ये बात हर कोई समझ रहा है कि पॉपुलेशन बड़ी है, प्रोसेस में समय लग सकता है, लेकिन ऐसे में क्या टीवी चैनल्स पर, अखबारों में हेडलाइंस बनाने के लिए बड़े बड़े दावे पहले से ही कर दिए जाते हैं क्या? फिर बाद में कह दिया जाता है कि भैया देखिए ना पॉपुलेशन कितनी बड़ी है, समय तो लगेगा ही। देखिए, एक समय कहा गया बीजेपी की वैक्सीन है, फिर कुत्ते का इंजेक्शन लगने लगा, उसके बाद राहुल गांधी का बयान आया, इसके बाद होने लगा कि बच्चों की वैक्सीन आप क्यों लगवा रहे हैं। तो लगातार इस पर जो राजनीति हो रही है, कहीं ना कहीं ये जो वैक्सीनेशन जो खास करके गांव में लोग नहीं लगवा रहे हैं, इसके पीछे एक तो ये भी सच्चाई है। अगर आपके पास, मान लीजिए शिल्पा जी, आपके पास वैक्सीन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैक्सीन आपके पास आ गई, लेकिन गांव में आपको पता है ना गांव के हाल क्या, वहाँ के लोग लगवाना नहीं चाहते हैं। तो उस केस में अगर राजनीतिक के दल जो खास करके उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के जो राजनीतिक के जो दल हैं, अगर ये लोग ऐसे बिहेव करेंगे, लोगों को उकसाएंगे, लोगों को बरगलाएंगे, भ्रमित करेंगे, तो ऐसे कैसे वैक्सीनेशन का जो हमारा जो लक्ष्य है उसको हम प्राप्त कर पाएंगे। तो सबको सहयोग की आवश्यकता है और खास करके इस महामारी में तो हम इसकी उम्मीद सबके सहयोग की आवश्यकता है। अनुमाचार्य, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, आपकी पिछली बात भी अधूरी रह गई थी, माफी के साथ चाहूंगी मैं, आप अपनी बात पूरी कीजिए और मेरा एक और इसमें सवाल ऐड ऑन कर लीजिएगा। साफ साफ अनुमा जी, यहाँ पर यह एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कम से कम कोरोना के इस संकट काल में विपक्ष को सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। इस तरह के बयान दुर्भाग्यपूर्ण होते हैं, अभी अभी प्रोफेसर विवेक सिंह कहते नजर आए। क्या कहेंगी मैम, एक विपक्ष के तौर पर राहुल गांधी जैसा बड़ा चेहरा अगर इस तरह से ट्वीट करेगा या फिर डेली बेसिस पर सवाल खड़े करेंगे, तो यहां पर सहयोग की अपेक्षा प्रोफेसर विवेक सिंह बता रहे हैं विपक्ष के तौर पर। शिल्पा जी, आप मेरी फेवरेट एंकर हैं और मैं इस बात पर जो मैं कहने वाली हूँ बहुत सौम्यता से द्विवेदी जी का ध्यान भी आकर्षित करूंगी। आप बार बार एक चीज कह रही हैं, मैं चाहती हूँ उसे आप रीफ्रेज करें। आप कहती हैं जनता पिस रही है। कहाँ पिस रही है? जब सवाल उठाया तभी तो एक्सपोर्ट बंद हुआ। आज सवाल उठा रहे हैं तभी तो वैक्सीन लगने की बात हो रही है। सरकार तिलमिला क्यों रही है? उसका कारण जानती हैं आप? उसका कारण दो है। हमारी दोनों मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज एसआईआई को तो वर्ल्ड लेवल की जो अभी वो फंस गए हैं किसी पेच में, उनको उसका क्लियरेंस लेना है। अभी आदर पूना वाला उसमें फंसे हुए हैं। ब्राजील में भारत बायोटेक फंस गई है। अब वैक्सीन आने वाली नहीं है, आप ये समझ लीजिए।
आप इस बात को रिफ्रेज करिए कि विपक्ष के सामने आने से इस तरह से राहुल गांधी जी इस चुनाव जीवी सरकार को जो अभी धन्यवाद ज्ञापन लेने लगी थी कि हम मोदी जी धन्यवाद, थैंक यू मोदी जी, थैंक यू मोदी जी, राहुल गांधी उनको वापस देश के मुद्दों पर ला रहे हैं। ये समय है कि इस भारतीय जनता पार्टी ने जो हम सबके साथ साजिश की है, मीडिया, लोगों, सबको विपक्ष के साथ आना पड़ेगा। राहुल गांधी हमारे काम की बात कर रहे हैं, बार बार पिस कहा रहे हैं, बंद हो रही है ना एक्सपोर्ट। आप समझिए, रिफ्रेश करिए, इस पे घर पे जाके मनन करें आप सब कि क्या ऐसा कहने के बाद ही सरकार नहीं चेत रही है। नहीं तो ये श्रेय जीवी, चुनाव जीवी सरकार, ये तो हम सबको सीधे ले जाके चुनाव में झोंक रही है बस। इसके अलावा कहाँ अलग अलग जनता की आवाज कोई सुनेगा? आप अकेले एक चैनल, एक आवाज उठाते रहेंगे, आपकी बात कोई सुनेगा? इसीलिए राहुल गांधी का बोलना जरूरी है। और विवेक जी, आप इतने शालीन हैं, क्या आप इसके पीछे की राजनीति नहीं समझ रहे हैं? आपको तो मैंने कई डिबेट में देखा और आप हमेशा मुद्दे की बात कहते हैं, भले ही आपकी राजनीतिक विचार कोई धारा कुछ भी हो, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि आप बात वो करते हैं जो सही होती है। मुफ्त वैक्सीन हर भारतीय का हक है, जल्दी से जल्दी लगाना है। और मैं एक चुनौती देते हुए जाती हूँ, बीजेपी के प्रवक्ता मुझे बता दें कब कितनी क्वांटिटी के ऑर्डर्स हैं और कब आएंगे। मैं चुनौती दे रही हूँ आपके चैनल पे, दे दे, बता दो। ठीक है, धनंजय गिरी जी, जवाब चाहूंगी आपसे। का सम्मान चुनौती स्वीकार करते हुए उनसे निवेदन पूर्वक पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी कब वैक्सीन लेंगे? राहुल गांधी परिवार वैक्सीनेशन कब कराएगा? कब जनता से भ्रम को दूर करेगा? क्या कांग्रेस का काम सिर्फ कंफ्यूजन फैलाना रह गया है? क्या विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं है? जब वैश्विक आपदा है, जब महामारी है, जब लोगों को कंफ्यूज करना। एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। मैंने आपके बीच में नहीं बोला, आपने बहुत बतेरे आरोप लगाए, मैंने बीच में नहीं बोला। मर्यादा रखिए, सब मर्यादा रखिए, आपको समझ दिया जाएगा। धनंजय जी, जल्दी से मुद्दे पर आइए, सर जो सवाल पूछा गया उसका जवाब दीजिए। सर, राहुल गांधी ने वैक्सीन ली, नहीं ली, लेंगे, कब लेंगे? कब राहुल गांधी वैक्सीन लगवाएंगे? ज्यादा मतलब इस बात से है कि देश के लोगों को वैक्सीन कब लगेगी? राहुल गांधी कब वैक्सीन लगवाएंगे? अरे सर, आपकी सबसे बड़ी चिंता यही है क्या? किसी विदेशी, किसी बाहरी, किसी राहुल गांधी ज्यादा जरूरी है या फिर वहां से वैक्सीन आएगी तभी लगवाएंगे? ऐसे तो आप लोग एक तरफ कहते हैं कि राहुल गांधी इतने अपरिपक्व है, हम उन्हें इग्नोर करते हैं, उनकी बातें ध्यान देने वाली होती नहीं है। वैसे आपको हर सवाल पे राहुल गांधी नजर आते हैं, उनका टीका नजर आता है, उन्होंने टीका लिया कि नहीं लिया? सर, देश की जनता की टीका की चिंता कीजिए ना। आपके डिबेट का केंद्र है। अरे तो सवाल, अरे आप इतना, अब आप फंस रहे हैं तो आप सेफ एग्जिट चाहते हैं, जो मैं आपको देने वाली नहीं हूं। आप मुझे बस इतना बता दीजिए, आप ही के आंकड़ों पे मैं बात करती हूं। आपने कहा दिसंबर तक 216 करोड़ का लक्ष्य हमने रखा है डोजेस देने का, ठीक है, लेकिन वही दूसरी तरफ एक सेकंड सर, 135 करोड़ डोज सरकार खरीदेगी अगस्त से दिसंबर तक। आपके ही इन आंकड़ों में वेरिएशन क्यों है फिर? और वैक्सीन की कमी को लेकर अगर राहुल गांधी ने सवाल खड़ा कर दिया, लगातार वैक्सीन की प्रक्रिया पूरी हो रही है, उसमें कई स्टेट तो ऐसे हैं जिनको रख रखाव की समस्या है, जो वेस्ट हो जा रहा है। अगर जरूरत से ज्यादा उनको सप्लाई कर दी जाए और वो जो और वेस्ट कर दें, तो क्या चाहते हैं कि वेस्ट कर दें? सरकार तो हर वैक्सीन हमेशा लेके खड़ी है। आप स्टेट को कितना, आप झूठ बोलने का काम तो कॉपीराइट। अच्छा सर, मैं आपको कुछ आंकड़े बता देती हूँ। गाजियाबाद में 144 केंद्रों में से 31 केंद्रों पर मात्र टीका लगा। दिल्ली में 1 तारीख को, यानी कि कल 1 जुलाई को 1.5 लाख लोगों को वैक्सीन लगी, मात्र 5 दिनों की डोज वहां पर बाकी है। मुंबई में बीकेसी वैक्सीन सेंटर पर वैक्सीन की कमी का आधिकारिक बयान वहां के अधिकारियों की तरफ से दिया गया। मध्य प्रदेश की बात करती हूँ, जहां आप ही की सरकार है। 21 जून को 16,95,000 टीके, 1 जुलाई को 9,52,000, यानी कि तकरीबन 50% के आसपास टीकों की डोजेस गिर गई है। सर, अब इन आंकड़ों पे बताइए, आप कैसे कह देंगे वैक्सीन की कमी नहीं है? और अगर कमी नहीं है तो फिर आपूर्ति क्यों नहीं हो रही है? वो किसकी जिम्मेदारी है? जनमानस और देश की जनता, हमारे लिए जनमानस, देश की जनता आंकड़ा नहीं है, हमारी सरोकार की राजनीति है। हम सरोकार रखते हैं, एक एक व्यक्ति को वैक्सीन लगेगा, इसको सरकार सुनिश्चित कर रही है और सही समय से लगेगा और शीघ्र लगेगा। सतत प्रयत्नशील है और राज्य सरकारों को इसमें। धनंजय जी, मेरा एक बड़ा छोटा सा प्रश्न है। आप सरोकार की राजनीति की बात कर रहे हैं। सरोकार आज की तारीख में सबका यही है कि जितनी जल्दी से जल्दी वैक्सीन सबके लग जाए, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन एक तरफ आप ही के धनंजय जी, मेरी बात तो सुन लीजिए। धनंजय जी, आप सुनिए, आप लोग अंदर सबसे बड़ी कमी ना, आप सुनते नहीं है। आप पहले मेरा पूरा प्रश्न एक बार सुन लीजिए।
सबसे बड़ी चीज है, एक तरफ आपके नेता लोग कहते हैं तीसरी लहर आने वाली है। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है तीसरी लहर आने वाली है, हमारे तमाम मंत्री कहते हैं तीसरी लहर की तैयारी हम लोग कर रहे हैं और उस तीसरी लहर से हमको वैक्सीनेशन बचा सकता है। तो सबका कर्तव्य जितनी जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन का काम पूरा हो। और वैक्सीनेशन का काम कैसे पूरा होगा? जब प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो कांग्रेस वाले क्या गलत पूछ लेते हैं या एक आम आदमी क्या गलत क्वेश्चन कर रहा है आपसे? मैं कांग्रेस के प्रश्न से असहमत नहीं हूं, मैं कांग्रेस के प्रश्न के कंफ्यूजन से असहमत हूं। कांग्रेस जो भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है, मैं उससे असहमत हूं। जो अलग अलग टाइम पे अलग अलग बातें कही जा रही है, कभी वैक्सीन पर सवाल उठाया जा रहा है। अच्छा, आप मेरे धनंजय जी, आप मेरे प्रश्न से सहमत हैं? मैं ये कह रहा हूं कि इन तमाम चीजों के बीच में, भाई साहब एक मिनट, मैं चाहता हूं कि राहुल जी वैक्सीन लेके देश की जनता को कंफ्यूजन दूर करें, कांग्रेसियों का कंफ्यूजन दूर करें। और दूसरा, मैं पुरानी बात पे भी एक बार जवाब देना चाहूंगा। कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा था कि लोग स्क्रिप्ट लिखवा के ले आते हैं। मैं दूसरी बात पे आता हूं कि राहुल गांधी ने ट्विटर पे खुद ट्वीट किया था कि मेरा ट्वीट मेरा पीडी लिखता है। और मैं ट्वीट अभी शिल्पा जी को भेज दे रहा हूं, उनके ट्वीट की कॉपी, कि उन्होंने खुद लिखा था। और पीडी उनका कुत्ता है। अगर उनका कुत्ता ट्वीट, कितने साल पुरानी बात कर रहे हैं? मुद्दे से भटक रहे हैं आप। मैं ऑन रिकॉर्ड जिम्मेवारी सर, देश की जनता को इससे क्या मतलब? राहुल गांधी का पीढ़ी कौन है कौन नहीं है, राहुल जी के ट्वीट पे लिखा हुआ है। उनके सवाल से मतलब होना चाहिए ना। उन्होंने सवाल क्या पूछा है? और अगर सवाल वाजिब है तो आपको जवाब देना पड़ेगा। मैंने सवाल का बात नहीं है, बात यह है कि लोग कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और तमाम विपक्षी दल देश की जनता को क्यों कंफ्यूज करना चाहती है टीके पर, और लगातार ये कर रहे हैं। सीरीज में उठा करके देख लीजिए, कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश की जा रही है। धनंजय जी, ट्वीट कौन करता है या भी टीकाकरण पीढ़ी का होना है कि नहीं होना है, इस प्रश्न का क्या मतलब है यहाँ पे? ये बहुत स्वाभाविक बात है। राहुल जी का नाम सुन के ऐसे ही हंसते हैं सारे लोग, जैसे आप हंस रही हैं। ठीक है धनंजय जी। प्रोफेसर विवेक सिंह काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, एक बार उनका कमेंट ले लेती हूँ। ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई नई बात नहीं कर रही है। सुन लेते हैं। ये कोई नई बात नहीं हो रही है, आप बिल्कुल सही कर रही है। ऐसा ही करती है देश की जनता। भाजपा का जो विवेक जी बोलिए। भाजपा के जो प्रवक्ता है, जरा आप मुझे सुन लीजिए, मैं आपके काम की बात कर रहा हूँ। देखिए, अभी मैं अगर बात करूं तो हम तथ्य पे बात करते हैं, आंकड़ों पे बात करते हैं। अगर हम केवल कोविशील्ड और कोवैक्सीन की बात करें तो अगर 20 करोड़ से ऊपर का हर महीने का प्रोडक्शन होगा, अगर हम इसको ही जोड़ लें तो 125 करोड़ से ज्यादा के डोजेस केवल ये दो वैक्सीन से बना सकती हैं। तो देखिए, एक बात तो है, समस्याएं तो इसमें कोई दो राय नहीं है। और इतनी बड़े देश की आबादी को जो 1/6 यहाँ पे रहती है पूरे दुनिया के, उसको इतना आसान तो नहीं है, ये तो आप सब लोग मानेंगे। लेकिन जब ये तो आपके जो कंपनीज है कोविशील्ड और कोवैक्सीन की, अगर यही 125 करोड़ वैक्सीन जो है अगले दिसंबर तक बना देंगी तो जाहिर सी बात है सरकार। और देखिए, ये जो कहने के बाद है मेरे पास 3 दिन के, मेरे पास 5 दिन के, मेरे पास 7 दिन से, इससे पास 5 दिन की है ना, आप 5 दिन लगाइए। उसके बाद सरकार के पास 12 करोड़ वैक्सीन और है, वो कि स्टेट गवर्नमेंट को इसी महीने वो प्रोवाइड कराएगी। और इसके बाद आप लगाते रहिए, और जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा, मैंने कहा कि 125 करोड़ तो केवल 2 वैक्सीन हमें मिल सकती है इस साल के अंत तक। तो आराम से अगर सबका सहयोग मिला तो आराम से वैक्सीनेशन का काम हो सकता है। लेकिन हाँ, इतनी जल्दी तो नहीं होगा, समय लगेगा। और इस 6 महीने में, आगामी 6 महीने में अच्छा, तो आप विवेक जी ये बताएं, सरकार ने जो दावा किया है दिसंबर तक 216 करोड़ डोजेस दे दी जाएंगी, आप इस दावे से कितने सहमत हैं? प्रैक्टिकली ये दावा आपको कितना देखिए हकीकत में बदलने वाला नजर आता है? बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल जो है मैं इस दावे से सहमत, इस दावे से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। मैंने कहा कि हाँ बोलिए सर जी, इस दावे से मैं बिल्कुल सहमत हूं। और 200 करोड़ वैक्सीन लाना बहुत आसान है और ये काम आसानी से हो सकता है। और प्रोडक्शन की कैपेसिटी लगातार बढ़ाई जाएगी। 20 से 25 करोड़ हमारी जो भारतीय कंपनियां हैं वही इसका प्रोडक्शन कर पाएंगी। अच्छा, ठीक है, लेकिन ऐसा हो क्यों नहीं पा रहा है फिर? ये भी तो सवाल बना है। सबसे बड़ी समस्या ठीक है, अनुमा जी आप कुछ कहना चाह रही, जल्दी से। शिल्पा जी, सवाल का जवाब। एक सेकंड धनंजय जी, बाकी को भी मौका देते हैं ना। धनंजय जी एक सेकंड सर, सबको मौका मिलना चाहिए। जितने भी करोड़ 200 के ऊपर जिस करोड़ वैक्सीन की बात हो रही है, उसके खिलाफ सरकार खुद ही हलफनामा दे आई है सुप्रीम कोर्ट में कि हम 170 करोड़ कर पाएंगे। तो हो ही नहीं सकता, ये तो पहली बात। दूसरी चीज, कैपेसिटी बिल्डिंग 1 करोड़ से 10 करोड़ की बात थी कि जून अगस्त तक कर लेगी भारत बायोटेक। वो अलग तरह के
ट्रे में फंस गई है। उसकी 2 करोड़ वैक्सीन ब्राजील में कोवैक्सीन गेट के नाम से वो कहानी चल रही है, तो उससे उभर के आना चाहिए, तब जाके वो कहानी हमारे लिए यहाँ पूरी हो पाएगी। और ऐसे ही सीरम इंस्टीट्यूट का अभी 6.5 करोड़ की जो प्रति माह की है उसकी कैपेसिटी, वो 11 करोड़ पे आनी है, तब जाके ये कहानी होगी। इस वक्त अगर हम पूरे 167 दिनों में डालकर देखें, हाँ। 20 लाख वैक्सीन प्रतिदिन का रिकॉर्ड है। हमको ये सब ब्रेक करके कम से कम 80 लाख रोज पर जाना पड़ेगा, जो एक दिन बनाया गया है। तो मेरा ये कहना है ठीक फ्री है। वैक्सीन इस देश के एक एक नागरिक का हक है, और राहुल गांधी तब तक ये आवाज उठाते रहेंगे जब तक हर एक नागरिक को मिलेगी नहीं। और कांग्रेस इस देश की जनता के साथ है, और जनता को समझना पड़ेगा अपने खिलाफ हुई हुई साजिश, जनता को, विपक्ष को और मीडिया को साथ ठीक है आना अनुज, पड़ेगा, तब जाके सरकार को समझ में आए। ठीक है। एसएन द्विवेदी जी, सीधे तौर पर आप ही के पास आते हुए आप मुझे ये बताएं, इस समय कोरोना की तीसरी लहर दस्तक देने को तैयार है, ठीक है? इस चर्चा में बैठे हर पैनलिस्ट मेरी इस बात से सहमत होंगे। वहीं दूसरी तरफ देश के अंदर सर हो क्या रहा है? वैक्सीन की कमी के मसले पर काम करने की बजाय सिर्फ और सिर्फ राजनीति देखने को मिल रही है, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम देखने को मिल रहा है। आखिरकार क्यों सर? शिल्पा, देखिए, बहुत सीधी सी बात है। अगर हम सरकार के आंकड़ों के ऊपर भी भरोसा करें तो आज की तारीख में सिर्फ 6% या 5.5% लोगों को डबल डोज लगी हैं। और जो सरकार ने आंकड़ा दिया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी कि 170 करोड़ हम डोज जनरेट कर सकते हैं दिसंबर तक, तो उससे आप ये मान के चलिए जो हमारा फर्स्ट डोज है जितनी हमारी जनता को लगेगा वो फर्स्ट डोज लगेगा, और एंटीबॉडी हमारी सेकंड डोज लगने के बाद ही उसमें बनेगी। तो देखिए, आंकड़ों का खेल एक बिल्कुल अलग है। मुझे लगता है आंकड़ों के खेल में हमको नहीं फंसना चाहिए, और बेहतर ये है कि सरकार को कुछ और अपने उपाय करने चाहिए, किस तरह से और प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है, इसके बारे में सरकार को जरूर गंभीरतापूर्वक सोचना चाहिए। इन आंकड़ों बाजी में कुछ नहीं रखा है, और जो भी अपना प्रश्न है वो चाहे राहुल गांधी का प्रश्न हो या किसी आम जनता का प्रश्न हो, सरकार का ये धर्म है कि उसको एक आम आदमी के प्रश्न का भी जवाब दे, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम आंकड़ों के खेल में ना फंसे। वंदना जी, विडंबना लेकिन इसी बात की है कि आंकड़ों के खेल में जनता को इस तरह से उलझा दिया जाता है, फंसा दिया जाता है कि उसे समझ ही नहीं आता किसके आंकड़ों पर विश्वास करे, किसके नहीं। सरकार कुछ कहती है, पक्ष कुछ और कहता है, विपक्ष कुछ और कहता है। आंकड़े दोनों तरफ से रखे जाते हैं, लेकिन अपनी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। शिल्पा जी, इस बात से कोई नकार नहीं सकता है कि हमारे देश में इसकी तैयारी नहीं हुई थी। हमने अपनी जनता को फेल कर दिया है। अगर हमने तैयारी की होती तो आज इस हालात पे हम नहीं खड़े होते। कहाँ तो हम क्लेम कर रहे थे कि हम विश्व गुरु बन गए थे वैक्सीनेशन में, और आज ये हालत है कि हम अपनी पूरी जनता को वैक्सीनेशन नहीं दे पा रहे हैं समय से। अरे समय भी तो कोई चीज होती है। आप वक्त से अगर वैक्सीनेशन नहीं देंगे तो उसका फायदा क्या हुआ? आप कह रहे हैं दिसंबर से कितनी आएंगी, आंकड़ों से तो आंकड़े तो आप कितने भी ले लें भाजपा से, वो उसमें तो बहुत माहिर है। आप देखें जो हमारी वित्त मंत्री है, रोज बैठ के आंकड़े गिनाती है, रोज कहती है हम ये दे रहे हैं, हम वो दे रहे हैं, और असलियत पूछिए तो जनता के हाथ में कुछ नहीं आ रहा है। सिर्फ किताबों वाली और सिर्फ अनाउंसमेंट में आंकड़े होते हैं। तो इसकी तो आप बात ना करें। रहा सवाल विपक्ष का काम है सवाल उठाना, और आपको जवाब देना पड़ेगा। ये लोकतंत्र में ऐसे ही होता है। ऐसे नहीं होता है कि आप जो मर्जी आए करें, जो मर्जी आए कहें, और आप बैठ के कहें कि विपक्ष ने कैसे, विपक्ष ऐसा कर रही है, विपक्ष जनता को बरगला रही है। विपक्ष जनता को बरगला नहीं रही है। जनता जागरूक हो चुकी है, जनता जानती है कि उसके साथ क्या हो रहा है, जनता बेवकूफ नहीं है। ठीक है, जवाब दीजिए धनंजय जी। विपक्ष का यही आरोप है कि विपक्ष तो जनता की आंखें खोलने का काम कर रही है, लेकिन आपको उसमें खोट नजर आ रही है। शिल्पा जी, सवाल में ही जवाब छिपा है कि अब तक 34 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन किया जा चुका है, और सरकार जो है उसने जब कोर्ट में जब हलफनामा दिया है कि हम करेंगे, तो सरकार उसके लिए नीतियां बना रही है कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे, प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाएंगे। दूसरा, कांग्रेस की जहां तक बात आप कर रही हैं, कांग्रेस देश की जनता के साथ क्या कर रही है वो आप देख रही है। चिड़वी पर बैठ के मजाक उड़ाया जा रहा है, देश की जनता पर हंसा जा रहा है। ऑल इंडिया कंफ्यूज कांग्रेस, एआईसीसी का यही मतलब रह गया है, और जो पूरे खुद कंफ्यूज है और देश को कंफ्यूज करने में लगी हुई है। तमाम विपक्षी पार्टियों की यही भूमिका रह गई है कि कंफ्यूज करना, और हम सतत काम कर रहे हैं।
34 करोड़ वैक्सीनेशन हो चुका है और ये बड़ा देश है, बड़ी पॉपुलेशन है, फिर भी सरकार के पास उसकी अपनी नीतियां, अपनी पॉलिसीज है कि कैसे समय पर लगाएगी। सरकार ने कोर्ट में हलफनामा दिया हुआ है, उस समय पर नियत समय पर हम करेंगे और लगातार कर रहे हैं। कांग्रेस को इससे परेशान है ना कि 34 करोड़ का वैक्सीनेशन इतने कम समय में कैसे कर दिया। कांग्रेस की इंटरनल परेशानी ये है, विपक्ष की असली समस्या ये है कि इतनी तेजी से वैक्सीनेशन लोगों का कैसे हो रहा है। 1 करोड़ तक कब तक पहुंचेंगे? कौन सी वो शुभ दिन, कौन से वो शुभ मुहूर्त होगा? मुझे बस इतना बता दीजिए, बस छोटे सा मेरा सवाल है। 1 करोड़ का आपने लक्ष्य रखा था ना एक दिन में 1 करोड़ क्या, जब हमने समय दिया है 62 लाख तक ऑलरेडी पहुंच चुका है और जितना तेजी से हो सकता है इसको पहुंचाया जा रहा है। शिल्पा जी, क्यों 1 करोड़? 1 करोड़ कहीं बैरियर क्यों? उससे आगे क्यों नहीं? सरकार उससे आगे उससे आगे की सरोकार हम उससे ज्यादा चिंतित है कि भाई 62 लाख तक तो पहुंच गए हैं ना। आपका फाइनल कमेंट, आप 62 लाख तक पहुंचे तो आप कह रहे हैं कि 1 करोड़ तक पहुंचेगा। हम 2 करोड़ से आगे पहुंचने की बात कर रहे हैं। हम देश के एक जनता को वैक्सीनेट करने की बात कर रहे हैं। हम उसके सरोकार रखते हैं। धनंजय जी सुनिए तो सही सर, बोलते चले जाते सर, सुनिए तो सही क्या बोल रही हूँ मैं। प्रोफेसर सिंह, आपका फाइनल कमेंट जल्दी से मैं लेना चाहूंगी। सियासत थमेगी नहीं थमेगी वैक्सीन की कमी की मसले पर? देखिए, वैक्सीन की कमी अभी है, लेकिन आने वाले समय में वैक्सीन की कमी को दूर की जाएगी। और द्विवेदी जी की मैं बात से बिल्कुल सहमत हूं। देखिए, राजनीति तो चलती रहेगी, लेकिन सरकार को अपने काम पर फोकस करना चाहिए। जितना ज्यादा प्रोडक्शन को बढ़ा सके सरकार पर उसको फोकस करना चाहिए। जनता को भी जागरूक करें ताकि लोग वैक्सीनेशन के लिए और आगे आए। और तीसरी बात में जी, और इम्पोर्ट पर भी थोड़ा फोकस करना चाहिए। अगर हम इम्पोर्ट कर पाए बड़ी अच्छी बात होगी। ठीक है, वंदना सिंह, जल्दी से आपका फाइनल कमेंट। समय की कमी है मैम, एक लाइन में प्लीज। जी, बस मैं यही कहना चाहती हूँ अंत में कि इसकी राजनीति छोड़ के, जनता को बेवकूफ बनाना छोड़ के, भाजपा को सबको साथ लेके, चाहे वो विपक्ष की सरकार बैठी हो, किसी जनता की भलाई के लिए पक्ष विपक्ष के साथ आना चाहिए, आना चाहिए और ये बात सबको समझनी चाहिए। अनुमाचार्य, जल्दी से फाइनल कमेंट में। अभी के अभी नेशनल चैनल पे झूठ बोला बीजेपी के प्रवक्ता ने। उन्होंने कहा 34 करोड़ लोगों को नहीं, 34 करोड़ डोजेज लगी हैं। ये बात ध्यान रखें और सरकार अपने काम पे फोकस करे। नहीं करेगी तो कांग्रेस कराएगी उनका फोकस, वहीं पर कराएगी, देश की जनता के लिए कराएगी। द्विवेदी जी, फाइनल कमेंट आपका। शिल्पा, बिल्कुल ठीक बात है। बड़ी सार्थक बहस निकली, कई सारे वक्ताओं ने अपनी अपनी बात कही, लेकिन बड़ा जरूरी है कि अंत भला तो सब भला। तो ज्यादा बेहतर ये है कि सरकार अपने काम पर फोकस करे। और आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, लेकिन आज ज्यादा जरूरी है कैसे पूरी जनता को वैक्सीनेट किया जाए और कोरोना जैसी महामारी से सबको बचाया जाए। ठीक है, धनंजय गिरी जी, फाइनल कमेंट आपका, कैसे आश्वस्त करेंगे सर जाते जाते? सरकार अपने काम से, सरकार के एक्शन से, सरकार जो निरंतर काम कर रही है वो खुद में कन्विंसिंग है और सरकार ने जो कोर्ट में हलफनामा दिया है उसको समय से पूरा कर लिया जाएगा और काफी तेजी से काम चल रहा है। विपक्ष और बाकी लोग इस बात से परेशान है कि इतना तेजी से कैसे काम कर पा रहे हैं। उनकी असली समस्या ये है, सकारात्मक तुच्छ राजनीति से ऊपर उठ करके विपक्ष को चाहिए कि रचनात्मक कार्यों में भूमिका निभाए, रचनात्मक भूमिका निभाए। ये महामारी का समय, ये राजनीति करने का समय नहीं है। देश की जनता को जागरूक करें और कंफ्यूजन बंद करके सतत प्रयास करें कि देश की जनता का कंफ्यूजन दूर हो, लोग वैक्सीनेशन कराएं। वैक्सीनेशन के टीके की कोई कमी नहीं है और नियत समय पर, सही समय पर, और जाहिर सी बात है एक दूसरे के सहयोग से ही संभव हो पाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर कोरोना वैक्सीन की किल्लत तो है, लेकिन इसी बीच सबसे बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि इस किल्लत के कारण लोगों के बीच जो इस समय माहौल बना हुआ है, जो लोग डरे हुए हैं, ऊपर से तीसरी लहर देश में दस्तक देने को तैयार खड़ी हुई है। इससे सरकार को देश को बचाना होगा, एक फुल फ्लैश्ड प्लान बनाना होगा और वो प्लान हकीकत के करीब होना चाहिए। सिर्फ आंकड़ों के बाजीगरी में लोगों को उलझाने के लिए नहीं, और इसका देश को करना होगा इंतजार। साथ ही सियासत की डोज कब खत्म होगी ये उससे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक सियासत खत्म नहीं होगी तब तक इस मसले पर असल समाधान ढूंढना बेहद मुश्किल हो जाएगा। और इस समय हम सबको एक दूसरे के सहयोग की बहुत जरूरत है, एक दूसरे के हाथ पकड़कर आगे बढ़ने की जरूरत है, ताकि देश का एक एक नागरिक वैक्सीन ले सके और कोरोना के खिलाफ इस जंग में जीत हासिल कर सके। चलिए, इसी के साथ मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस any update.